हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। देखिए, आज हम जानेंगे पाचन तंत्र के बारे में, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। देखिए, किसी भी टॉपिक्स को पढ़ने से पहले उस टॉपिक्स को का संधि विच्छेद किया जाता है, जिससे कि कुछ हमको ऐसे शब्द मिलते हैं, उन शब्दों के जरिए हम परिभाषाओं का निर्माण कर सकते हैं। यानी कि अगर हम पाचन को ही लें, पाचन का हम संधि विच्छेद करें। देखिए, सबसे पहले होता है प च न। देखिए, पा च न। देखिए, प से क्या होता है? पीसना। च से क्या ले सकते हैं? च से चबाना। न से क्या ले सकते हैं? निगलना। देखिए, किसी भी पदार्थ को हम निगलते हैं। सबसे पहले आप पाचन का परिभाषा समझ लीजिए, जिससे कि ये आपको समझने में आसानी होगी। देखिए, पाचन होता क्या है कि जितने भी जटिल पदार्थ हैं, यानी कि हम रोटी को ही लेते हैं, खाते हैं, तो क्या होता है कि उनको हम सरल पदार्थ में डिवाइड कर देते हैं। यानी कि रोटी को खाने के बाद से उसको हम चबाते हैं। जब चबाते हैं तो वो पीसता है, यानी कि छोटे कणों में डिवाइड हो जाता है। तो आप पाचन की परिभाषा समझ गए। अब आप समझिए, पाचन से हम कुछ ऐसे शब्दों का निकालेंगे जिससे कि आपको पाचन की परिभाषा समझने में आसानी होगी। देखिए, प से क्या होता है? पीसना। यहाँ पे आपको लिख दे रहा है ताकि आपको अच्छा से समझना है। देखिए, प मतलब पीसना। देखिए, च से क्या होता है? चबाना। और न से क्या होता है? निगलना। यानी कि हम किसी भी पदार्थ को निगलते हैं, उसके बाद से चबाते हैं, और जब चबाते हैं तो पीस जाता है, यानी कि उसको पीस देते हैं छोटे छोटे कणों में। तो सेम यही उसका परिभाषा है कि जब हम किसी पदार्थ को निगलते हैं, जब हम किसी ठोस पदार्थ को निगलते हैं, निगलने के बाद उसको हम चबाते हैं, यानी कि उसको हम दांत से काटते हैं, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कर देते हैं। अगर छोटे छोटे टुकड़ों में कर देते हैं, यानी कि हम उसको पीस देते हैं। तो यही परिभाषा है कि जो जटिल पदार्थ होता है उसको कम जटिल में, यानी छोटे कणों में डिवाइड कर देने की जो प्रक्रिया होती है, उसी को हम पाचन बोलते हैं। अब देखिए, पाचन एक भौतिक और रासायनिक क्रिया दोनों है। क्यों? आप लोग कहेंगे क्यों, तो आप इसको भी समझ लीजिए कि पाचन एक भौतिक और रासायनिक अभिक्रिया क्यों है। देखिए, दरअसल होता क्या है कि जो पाचन होता है, सबसे पहले उसको हम, जो बाहर कोई पदार्थ है उसको लेकर अंदर की, यानी कि मुख में डालना अंतर ग्रहण कहलाता है। तो जब हम अंतर ग्रहण करते हैं तो उसको दांत से काटते हैं, इसको बोलते हैं भौतिक प्रक्रिया। और जब इसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम मिलता है, लार मिलता है, लार में विभिन्न प्रकार के एंजाइम होते हैं, तो उसको बोलते हैं रासायनिक प्रक्रिया। यानी कि हम पाचन को भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया दोनों बोल सकते हैं। अब देखिए, हम पाचन क्यों करते हैं, हमें पाचन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। देखिए, दरअसल भोजन से ऊर्जा प्राप्त होता है। देखिए, हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता होती है, विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने के लिए। तो उन कार्यों को करने के लिए ऊर्जा की जब आवश्यकता होती है, तो इसीलिए हम पाचन करते हैं, यानी कि भोजन को लेकर उनमें से विभिन्न प्रकार के रसों को निकालकर जो भी कार्य करना होता है, जो भी क्रिया करना होता है, उसमें हम करते हैं। यानी कि भोजन से ऊर्जा को प्राप्त करके विभिन्न कार्यों को करते हैं। देखिए, ये तो हो गया आपके पाचन संबंधित कुछ। अब हम जानेंगे कि जो देखिए, ये डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि पाचन तंत्र, यानी कि एक ऐसा तंत्र, यानी स्टेज होता है, इसको हम स्टेज से रूपांतरित कर सकते हैं। कि स्टेज का मतलब ये होता है कि सबसे पहले आहार नाल होता है, उसमें कितने स्टेज होते हैं जिनसे कि जो हमारे भोजन पदार्थ होता है वो गुजरता है। तो क्या क्या होता है, इनके बारे में भी हम आगे जान लेते हैं। तो आइए इनके बारे में भी आगे हम जान लेते हैं। तो चलिए, हम डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र को भी समझ लेते हैं। देखिए, इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जो पहला पार्ट होगा आपका, वो होगा आहार नल। दूसरा पार्ट होगा, वो होगा ग्रंथि। देखिए, आहार नल जो होता है वो 8 से 10 मीटर लंबा होता है। अब आप कहेंगे कि आहार नल क्या होता है, तो देखिए, जहां से आप भोजन को निगलते हैं, निगलने के बाद जिन जिन स्टेज से वो भोजन जो है वो होकर गुजरता है, उन सारे स्टेज को हम आहार नाल कर सकते हैं। यानी कि जब हम भोजन को निगलते हैं, जस्ट निगलने के बाद वो गुदा द्वार के जरिए हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। यानी कि वो भोजन इन सारे प्रोसेस से होता हुआ, देखिए, यहाँ से आता है, फिर यहाँ से बड़ी आंत में जाता है, बड़ी आंत के द्वारा ये होता है अग्नाशय, मलाशय, जस्ट यहाँ से आपका गुदा द्वार, इसके जरिए बाहर निकल जाता है।
यानी कि इन सारी नली को हम आहार नाल के नाम से जानते हैं। ये 8 से 10 मीटर लंबी होती है। देखिए अब हम जान लेते हैं कि आहार नाल में कौन से स्टेज होते हैं जिनसे कि जो भोजन गुजरता है। तो आप सबसे पहले देखिए ये होता है मुख्य गुहा। यानी कि देखिए ये जो आपका है मुख्य गुहा है, जब भोजन को निकलते हैं, काटते हैं, एंजाइम मिलता है, लार मिलता है, उसी को बोलते हैं मुख्य गुहा। जस्ट उसके नीचे से ये होता है आपका ग्रसनी। देखिए ये होता है आपका मुख्य गुहा, यानी कि ये हो गया आपका मुख्य गुहा। देखिए उसके बाद ये है ग्रास नली, यानी कि जो ये आपका हिस्सा है वो हो गया ग्रास नली। ग्रास नली, अब देखिए ग्रास नली भी हो गया। अब आपका अमाशय, जस्ट ये जो आपका हिस्सा दिख रहा है वो होता है अमाशय, यानी कि ये हिस्सा अमाशय, ये जो हिस्सा है वो होता है अमाशय। अब देखिए अमाशय के बाद जस्ट जस्ट छोटी आंत में भोजन जाता है, यानी कि ये है अमाशय। जस्ट इसके हिसाब से एक छोटी आंत, ये हो गया आपका छोटी आंत। देखिए छोटी आंत है वो कहने के लिए बस छोटी है, बट वो छोटी होती नहीं है, वो पतली होती है, सबसे लंबी होती है। जो ये बड़ी आंत है वो मोटी होती है और छोटी होती है। अब देखिए जस्ट छोटी आंत के बाद से ये कहाँ प्रवेश कर रहा है, छोटी आंत बड़ी आंत में, यानी कि हम इसको बोलते हैं बड़ी आंत। देखिए बड़ी आंत के बाद ये हो गया आपका एनस, यानी कि गुदा द्वार। इसी के रास्ते जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। देखिए आप आहार नाल के बारे में जान लिए। अब आप जानिए कि जो ग्रंथियां होती हैं वो भी पाचन में क्या भूमिका निभाती हैं। सब अब हम जानेंगे ग्रंथियों के बारे में। देखिए ये होता है आपका लाल ग्रंथि। जो लाल ग्रंथि होता है वो मुख में होता है, ये आप जानते हैं। उसके बाद से होता है एक पेट में, यानी कि अमाशय में जठर ग्रंथि, ये भी आप जानते होंगे। ये होता है दाईं तरफ। देखिए लीवर और पित्ताशय, देखिए जस्ट ये है आपका अमाशय। अमाशय के दाईं तरफ ये ऊपर में स्थित होता है आपका पित्ताशय। देखिए पित्ताशय से भी एंजाइम जाता है जो कि हमारे पाचन में भूमिका निभाता है। अब देखिए ये होता है अग्नाशय। जस्ट जो पित्ताशय था वो अमाशय के दाईं तरफ था, बट जो अग्नाशय है, जो ये अग्नाशय है वो अमाशय के जस्ट नीचे की तरफ, यानी कि बाईं तरफ स्थित होता है। अब देखिए अब इन सभी एंजाइमों के यानी ग्रंथियों के अलावा एक आंत ग्रंथि भी होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो आंत में ग्रंथि होता है उसको हम आंत ग्रंथि बोलते हैं। तो हमने ग्रंथियों के बारे में भी जान लिया। अब देखिए अब हम जानेंगे इन सभी के कार्यों के बारे में, इन सभी के प्रकार और डिटेल्स में इन सभी के कार्य को जानेंगे कि ये हमारे पाचन में किस प्रकार से भूमिका को निभाती है। तो इन सभी के कार्यों को हम नेक्स्ट पार्ट्स में जानेंगे, यानी कि आप अगले वीडियो में जानेंगे। अगला वीडियो हमारा इसी के संबंधित से होगा। तो धन्यवाद आपको एमके स्टडी सेंटर चैनल से जुड़ने के लिए।